वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है निराई गुड़ाई करते हैं तो खेत में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये खेत है और यहाँ पर ये फसल खड़ी है बाजरे की। तो आप देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल हरियाली मैं यहाँ पर दोस्तों आपको जूम करके बता रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे खेत में चलेंगे और वहाँ पर बात करेंगे कि भाई किस तरह से निराई गुड़ाई करते हैं, घास फूस किस तरह से हटाते हैं और इसके बाद में किस तरह की फसल है वो बो रखी है। तो आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये रास्ता है, अभी मैं रास्ते जा रहा हूँ और मैं फिर जैसे ही खेत में जाऊँगा तो मैं आपको हमारे खेत में बताने वाला हूँ कि किस तरह से निराई गुड़ाई करते हैं। तो वेलकम गाइस, फाइनली मैं अपने खेत के अंदर यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो सारे का सारा ये खड़ा है फसल। तो यहाँ पर निराई गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसके साथ में घास खड़ा है। तो इसमें क्या क्या बो रखा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल में देखो गाइस, ये वर्षा ज़्यादा हो रही तो बहुत ज़्यादा कीचड़ भी यहाँ पर दोस्तों हो रखा है। तो सबसे पहले ये तो है मतलब मूंग, जो मूंग की दाल आती है, ये फसल मूंग की है। और ये तिल, और इसके साथ में ही जो है यहाँ पर थोड़ी निराई गुड़ाई कर रखी है। तो भाई ये सारी की सारी आपको दिख रही होगी, काफ़ी साफ़ सुथरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने निराई गुड़ाई करी थी सारा, मतलब जो क्या बताऊँ उसमें जो भी सारे के सारे मतलब यहाँ पर जो थे ना घास फूस वो हटा दिए। तो यहाँ पर देखो ये तरबूज की ये बेल है, यहाँ पर तरबूज लगेंगे। और साथ में गुआर की भी फसल है वो लगा रखी है। गुआर मतलब दोस्तों सब्जी के लिए काम आता है। और देखो मैं गुआर बता रहा हूँ अभी। ये सारी की सारी यहाँ पर निराई गुड़ाई मैंने करी। जहाँ पर देखो भाई बिल्कुल भी घास नहीं है लेकिन बहुत कम। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल भी घास नहीं है। मैंने बहुत मतलब अच्छे से निराई गुड़ाई करी। तो चलो अभी गुआर का एक भी मतलब पौधा सामने नहीं आया, क्या बात है भाई। गुआर ख़त्म तो नहीं है ये। और तरबूज की बेल है देखो भाई, यहाँ पर इसके फूल आने लग गए हैं। ये देखो येलो कलर का फूल है। तो यहाँ पर तरबूज लगेंगे। बताता हूँ मैं आपको गुआर क्या कैसा होता है। और ये घास होती है, ये देखो भाई, इस घास को ऐसे उखाड़ना पड़ता है तब ये साफ़ सफाई होती है। ये देखो ये गंवार गई, ये होता है गंवार, ठीक है ना। ये तो इसको अभी इस साइड में जो घास है इसको हटा देते हैं। और ये देखो ये भी घास है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये सारी ऐसी इस तरह घास हटने के बाद ये इस तरह से गंवार का ऐसा दिखता है। और ये है वो मूंग जिसकी दाल बनती है। और ये जो तिल जिसका ऑयल निकलता है। और इस तरह से मेरे को घास यहाँ से उखाड़नी है सारी की सारी फसल से। अभी पूरा खेत खाली करना पड़ा। और ये देखो कितना सारा मतलब घास तो है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर निराई गुड़ाई कर रखी है फिर भी घास है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊँगा कितनी सारी घास है। घास तो भाई बहुत ज़्यादा है। ये देखो फसल के साथ में ही घास खड़ी है, आपको दिख रही होगी इस तरह की घास है। तो ये बारिश तो तेज़ हुई, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। ये देखो इस घास को भी मैं उखाड़ लेता हूँ। ये देखो बिल्कुल भी एकदम से पास में खड़ी है तो पता ही नहीं चलता घास है कि फसल है ये। लेकिन ठीक है यहाँ पर मतलब फसल। तो इसमें काफ़ी सारे, इसको खरपतवार बोलते हैं, काफ़ी सारे खरपतवार है वो यहाँ पर हैं अभी तो। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कोई ये और तरबूज हम जब निराई गुड़ाई करते हैं तो ज़्यादातर खरपतवार तो हटा ही देते हैं, हट जाता है। लेकिन जो कुछ खरपतवार है वो बच जाता है, तो वो इस तरह से हमको हटाना पड़ता है। अभी तो ये तो यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा। देखो जहाँ पर निराई गुड़ाई नहीं हुई है वहाँ पर तो लग रहा है कि पूरा खरपतवार ही लगा है। ये सारा का सारा यहाँ पर इस तरह से जो भी है मतलब ये जो हटाना पड़ता है, इस तरह से खरपतवार हटा के फेंकना पड़ता है। ये इस तरह से फेंकना पड़ता है। तो गाइस अब हम चलते हैं जो बिना निराई गुड़ाई वाला खेत है, जहाँ पर निराई गुड़ाई नहीं हुई है।
वहाँ पे किस तरह से दिखती है हमारी फसल, वो भी बात करेंगे। साथ में ये जो भी फसल है ये पूरी ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करा गया है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक। यहाँ पर इस तरह से फसल के पास से सारा का सारा ये जो खरपतवार है वो हाथ से हटाना पड़ता है। कोई भी तरह की स्प्रे या फिर किसी भी तरह का कोई भी मतलब रासायन यहाँ पर यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई रासायन जब यूज़ लेते हैं तो वो चीज़ फसल है अपन के खाने लायक तो बचती नहीं है, हम फिर फसल से करते क्या। तो यहाँ पर देखो फसल भी बहुत ही अच्छी है। और चलो ये देखो घास मैंने जो पाड़ के यहाँ पर ये सारी पाड़ के डाली है, ये फिर से हो गई। देखो ये इसकी जड़ें निकल गई फिर से। ये भी भाई बहुत खतरनाक है। देखो कितनी मुश्किल से ये तो इसको पाड़ी, इसको अलग करके उखाड़ के फेंका है और ये अभी तक जली नहीं, फिर से होती जा रही है। ये इसने घास ने तो बहुत परेशान कर दिया। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो आपको अब स्पष्ट खुला पता चलेगा। ये है एकदम से खरपतवार हटाने के बाद, ये के जो घास फूस है वो हटाने के बाद ये फसल इस तरह से दिखती है, थोड़ी साफ दिखेगी आपको, ठीक है। और अब मैं ये देखो, ये ज़्यादा आपको मतलब हरा हरा दिखेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा खरपतवार है। ये देखो यार, ये दिख रहा है आपको पतले पतले पत्तों के, ये सारा घास है और इस सारे घास को हटाना है अभी। तो मैं आया हूँ अभी फ़िलहाल खेत में, और इस सब को हटाने के बाद ही हमारा कुछ यहाँ पर मामला सेट हो सकता है। मतलब कि सेट का मतलब थोड़ी ठीक हो सकती है फसल। यहाँ पर तो हमने घास हटाई थी, 3 दिन लगातार बारिश हुई थी। बारिश के बाद में पता है कि हम कितनी भी घास हटा लो, देखो ये जैसे घास हटा के यहाँ पर ढेर करके रखा है, फिर भी इसकी जड़ें देखो वापस निकल आई। ये देखो अभी ये जला नहीं है, ये देखो नया घास होता है, लेकिन इसको तो मतलब जड़ें हटा, ये इसकी जड़ें देखो हो गई। इसको पाड़ के यहाँ फेंक रखा है। तो गाइस ये था हमारे खेत का टूर। कैसा लगा? ये सारी की सारी ऑर्गेनिक हो रखी है हमने, किसी तरह का इसमें केमिकल यूज़ नहीं लेते हम। केमिकल से क्या होता है गाइस कि हम मतलब एक तो खेत ख़राब होता है, और दूसरी बात है फसल भी मतलब अच्छी नहीं होती है, खाने लायक नहीं होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना कम हरा, तो यहाँ से सारा खरपतवार हटाया हुआ, देखो ये सारा का सारा हटा के यहाँ पर ढेर कर दिया। तो इससे क्या है कि मतलब खरपतवार हटने के बाद ये फसल मतलब साफ दिखती है और काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ अभी हटाना है ये फल, तो अभी हटाऊंगा मैं यहीं पे सारा खरपतवार यहाँ तक। और ये घास है भाई। चलो काम पे लगते हैं, वीडियो की बाद में करते हैं कुछ।